गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नमस्ते बच्चों। इन प्रीवियस लेक्चर we discussed the preparation of aldehydes and ketones. Now today we discuss the preparation of carboxylic acids. Okay, तो आज हमें क्या देखना है? प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रिपरेशन अपने सिलेबस में 6 मेथड दी हुई है प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की। सो वी डिस्कस one by one this method. Firstly we see preparation of ये नंबर सिर्फ आपको बुक में कौन सा आर्टिकल है ध्यान में आने के लिए नंबर दिए हुए हैं, बाकी इस नंबर का कोई मीनिंग नहीं है। प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड फ्रॉम नाइट्राइल्स and amides. Nitriles and amides. Okay. What are nitriles? Nitriles क्या होते हैं? R single bond C triple bond N are said to be the nitriles. Amides क्या होते हैं? R single bond C double bond O NH2. This compound is said to be the amide. Now we discuss the preparation of a carboxylic acid from this to RCOH. हम क्या देखना है? कन्वर्जन ऑफ नाइट्राइल इंटू कार्बोक्सिलिक एसिड, कन्वर्जन ऑफ अमाइड इंटू कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, तो एक्चुअली क्या होता है, व्हेनेवर दैट नाइट्राइल रिएक्ट विद अ वाटर मॉलिक्यूल, नाइट्राइल रिएक्ट विद अ वाटर मॉलिक्यूल, देन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ अमाइड like that. R single bond C ट्रिपल बॉन्ड N, इसके अंदर वाटर की एडिशन होती है तो क्या होता है, देन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ R सिंगल बॉन्ड C। क्या होगा यहां पर? R सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड OH डबल बॉन्ड NH बन जाएगा। बराबर है। and that converts into the टॉटोमेरिज्म हो जाएगा यहाँ पर R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, इधर का एक H इधर जाएगा, ये डबल बॉन्ड इधर का यहाँ आ जाएगा, सिंगल बॉन्ड NH2 दैट इज अमाइड। बराबर है। ये क्या है? अमाइड। ये डबल बॉन्ड यहाँ आ जाता है, ये H यहाँ पर चल जाएगा, देन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ अमाइड। ठीक है। अभी इस अमाइड का हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो विल गेट अ करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड, वी गेट अ करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O NH2। अभी आपकी बुक में सिर्फ एसिड हाइड्रोलाइसिस दिया है, इसका एसिड हाइड्रोलाइसिस भी होता है, अल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस भी होता है। बराबर है। प्लस H2O in presence of mineral acid, dilute HCl और dilute sulfuric acid साथ में भी रिएक्शन होती है। एनी मिनरल एसिड, dilute हाइड्रोक्लोरिक एसिड और dilute H2SO4, यहाँ पर इसका हाइड्रोलाइसिस होता है। देन वी गेट R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, और यहाँ से क्या बाहर निकलता है, इसको OH ग्रुप ऐड हो जाता है और NH2 और H प्लस NH3। ओके, एक्चुअली रिएक्शन एसिड कैटलाइज है इन प्रेजेंस ऑफ HCl। अगर रिएक्शन होती है तो जो NH3 है दैट NH3 रिएक्ट विद HCl। यहां पर क्या होता है, जो NH3 है, NH3 की रिएक्शन HCl के साथ में हो जाती है एंड देन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ NH4Cl। मींस इंस्टेड ऑफ NH3 यू मे राइट डाउन हियर NH4Cl, दैट इज आल्सो करेक्ट। ओके, in this way the preparation of a carboxylic acid from the nitrile or amide, क्योंकि नाइट्राइल का फर्स्टली कन्वर्जन में होता है, अमाइड में होता है, and then amides are converted into the respective carboxylic acid। ध्यान में आता है। वाटर की एडिशन कहां होती है? C ट्रिपल बॉन्ड N में, इससे बन जाता है अमाइड। अमाइड का क्या होता है, यहां पर एसिड हाइड्रोलाइसिस होता है। मींस हाइड्रोलाइसिस, एसिड हाइड्रोलाइसिस मींस व्हाट? हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन टेक्स प्लेस in the presence of acid, then there is formation of such type of compound। अभी आपके सिलेबस में
अल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस नहीं दिया हुआ है इस रिएक्शन के लिए, नेक्स्ट रिएक्शन के लिए आगे दिया हुआ है। तो यहां पर क्या होता था, RCOONA बनता था यहां पर इन प्रेजेंस ऑफ NaOH प्लस NH3, और जो RCOONA बनता था उसको फिर से एसिड के साथ ट्रीट करने के बाद आपको क्या मिलता था, करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड, बराबर है। नाउ वी सी एग्जांपल फॉर दैट। सी वन एग्जांपल, CH3 single bond C triple bond N, that acetonitrile react with the water, the addition reaction takes place across C triple bond N, CH3 single bond C single bond OH double bond NH। ओके, इसका कन्वर्जन क्या में होता है, अमाइड में होता है, R single bond C double bond O, sorry not R, here we take the acetonitriles, means it is a CH3 single bond NH2। ये बन गया यहां पर अमाइड, एस्टामाइड। द नेम ऑफ दैट कंपाउंड इज एसिटामाइड। नाउ दैट एस्टामाइड अंडरगोज एसिड हाइड्रोलाइसिस, इसका हम हाइड्रोलाइज करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एसिड C डबल बॉन्ड O NH2 प्लस H2O इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl या डाइल्यूट H2SO4 भी चलता है। दैट रिएक्शन कैरिड आउट इन डाइल्यूट HCl और डाइल्यूट H2SO4 दोनों के साथ में भी रिएक्शन होती है ये, ठीक है। तो क्या होता है यहां पर, CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, इसको सिंगल बॉन्ड OH आ जाता है और यहां से NH3 निकलता है प्लस NH3। आपको पहले बताया था कि NH3 की बजाय आप NH4Cl लिख सकते हैं, क्योंकि जो निकलने वाला NH3 है दैट रिएक्ट विद दैट एसिड एंड देन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ NH4Cl, सो समबडी राइट इट एज NH4Cl आल्सो करेक्ट। Now we discuss the preparation of acid from carboxylic acid from the acyl chlorides or anhydrides, acid anhydrides। Okay, अभी ये जो रिएक्शन है that is useful for the aliphatic preparation of aliphatic carboxylic acid as well as the preparation of aromatic carboxylic acid। Instead of that CH3 we take the benzene ring, then we get a benzoic acid। Okay, next one is from acyl chlorides or and anhydrides। What are acyl chlorides? In last lecture we discussed R single bond C double bond O single bond Cl, that is said to the acid chlorides or acyl chlorides, जिसके अंदर कार्बोनिल ग्रुप को एक Cl अटैच होता है। एंड acid anhydrides means R single bond C double bond O single bond O single bond C double bond O single bond R, that is said to be the acid anhydrides। They are the anhydride of acid, means from two molecule of acid water is removed, बराबर है। तो उसके बाद में एक कंपाउंड बन जाता है। मीन्स अगर हम देखते हैं R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड OH, और ये जो कंपाउंड है तो इसमें से यहां से ऐसा वाटर निकल जाता है R C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O R, इसे हम कहते हैं एसिड एनहाइड्राइड्स। और इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं R C डबल बॉन्ड O ट्वाइस O। ओके, इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं, दैट इज अ वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन। नाउ वी सी द रिएक्शन अगेन, द हाइड्रोलाइसिस ऑफ दैट acyl chlorides or hydrolysis of acyl chlorides or anhydrides। R single bond COCl, that is a acid chlorides, अगर इसे हम हाइड्रोलाइज करते हैं, सिंपल हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन, then there is formation of
R single bond C double bond O single bond OH plus HCl. In this way that reaction takes place. क्या होता है, इसके अंदर अगर वाटर ऐड कर देते हैं एसिड क्लोराइड्स के अंदर, तो दैट कन्वर्ट्स इनटू द रिस्पेक्टिव कार्बोक्सिलिक एसिड. इसका कन्वर्जन करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर होता है. फॉर एग्जांपल CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड Cl प्लस वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं तो विल गेट CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH प्लस HCl. ये रिएक्शन अगर हम बेंजोइल क्लोराइड साथ में करते हैं देन वी विल गेट बेंजोइक एसिड प्लस HCl. In this way such a reaction takes place. क्या होता है यहां पर, Cl is replaced by OH और ये Cl है OH के साथ अटैच हो जाता है and that is the HCl. Here only Cl is replaced by OH. Aldehyde preparation में क्या था, Cl is replaced by H, यहां पर क्या है, Cl is replaced by OH in that reactions. In this way we prepare the carboxylic acid from the acyl chlorides. जैसे इसका हाइड्रोलाइज हुआ है, कोई रिएजेंट की नेसेसिटी नहीं है, उसी तरह से अनहाइड्रेट के साथ में रिएक्शन होती है. R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R दैट रिएक्ट टू द वाटर. तो क्या बन जाएगा, देन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ टू मॉलिक्यूल ऑफ R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH. बराबर है, मीन्स इसको OH अटैच हो जाएगा, इसको OH, इस कार्बन को OH, इस ऑक्सीजन को H, मीन्स देयर इज फॉर्मेशन ऑफ टू मॉलिक्यूल ऑफ अ कार्बोक्सिलिक एसिड. इन दिस वे वी प्रिपेयर द कार्बोक्सिलिक एसिड फ्रॉम द एसिड अनहाइड्राइड्स. फॉर एग्जांपल CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3, और इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं CH3CO ब्रैकेट में ट्वाइस O. ओके, दैट इज सेट विद एसिटिक अनहाइड्राइड. इसको क्या बोलते हैं हम, एसिटिक अनहाइड्राइड. व्हेनेवर दैट एसिटिक अनहाइड्राइड रिएक्ट विद द वाटर then there is formation of CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH. क्या नाम है इसका, एसिटिक एसिड. दैट इज अ कॉमन नेम फॉर दैट. व्हाट इज IUPAC नेम, दो कार्बन है तो इसे हम क्या कहेंगे, इथेनोइक एसिड. इथेनोइक एसिड, that is the name of that compound. Okay, then we see the next reaction, that is a preparation of carboxylic acids from the ester. देखिए सारे रिएक्शन में क्या हो रहा है, हाइड्रोलाइज हो रहा है फ्रॉम esters. From esters, acid hydrolysis of ester. Again there is a acid hydrolysis of ester and alkaline hydrolysis of ester. There are two types. Acid hydrolysis. ester का हम एसिड हाइड्रोलाइज करते हैं और ester का हम अल्कलाइन हाइड्रोलाइज करते हैं, फिर भी हमको कंपाउंड वही मिलता है. फॉर एग्जांपल वाटर एस्टर्स R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R डैश. सच ए कंपाउंड इज नोन एज ester, जिसके अंदर C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O ग्रुप है. दैट कंपाउंड आर सेड टू बी द एस्टर्स. इस एस्टर का हम हाइड्रोलाइज करते हैं, आइदर एसिड हाइड्रोलाइसिस मींस इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, मिनरल एसिड्स HCl और H2SO4, और also carried out in presence of base like NaOH, that is said to the alkaline hydrolysis. So firstly we discuss the acid hydrolysis. H2O H plus, or we say Sc, write HCl, or someone write as H3O plus. Okay, so the hydrolyzed reaction takes place. R single bond C double bond O single bond OH plus that R dash OH
formation of alcohol takes place. Take one example, CH3 single bond C double bond O single bond O, single bond CH3 प्लस H2O के साथ में से हम थोड़ा हिट करते हैं, वार्म करते हैं, तो इट अंडरगोज हाइड्रोलाइसिस एंड देन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH प्लस CH3OH। इसमें अनदर एग्जांपल देखते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C2H5। इसका अगर हम हाइड्रोलाइज करते हैं, व्हाट डू वी गेट? CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH प्लस C2H5OH। ऑब्जर्व दिस टू रिएक्शन। पहले रिएक्शन में यहां CH3 था, यहां CH3 था, तो यहां भी CH3, यहां भी CH3, कौन सा अल्किल ग्रुप किधर है ध्यान में नहीं आएगा। बट आप सेकंड रिएक्शन देखते हो तो C2H5 का क्या बनता है? C2H5OH अल्कोहल बनता है। मींस यहां पर सिंगल बॉन्ड O के साथ में जो अल्किल ग्रुप अटैच है दैट कन्वर्ट्स इनटू द अल्कोहल, एंड जो C डबल बॉन्ड O को जो अल्किल ग्रुप है दैट इज अ पार्ट ऑफ अ कार्बोक्सिलिक एसिड। ये जो C डबल बॉन्ड O से जो अटैच अल्किल ग्रुप है वो एसिड में जाता है, और O सिंगल बॉन्ड से जो अल्किल ग्रुप अटैच है दैट इज इन द अल्कोहल। ये ध्यान में रखना है, बराबर है। तो आपको क्या ध्यान में रखना है कि O सिंगल बॉन्ड से जो अल्किल ग्रुप अटैच है दैट इज प्रेजेंट इन द अल्कोहल, और C डबल बॉन्ड O को जो अल्किल ग्रुप अटैच है दैट प्रेजेंट इन द रिस्पेक्टिव कार्बोक्सिलिक एसिड। In both cases, the formation of same acetic acid takes place here, or the IUPAC name is ethanoic acid. Now, यही reaction हम देखते हैं in presence of alkaline hydrolysis. Alkaline hydrolysis means what? That reaction is carried out in presence of NaOH. That reaction is carried out in presence of NaOH. NaOH साथ में हम reaction करते हैं तो क्या होता है? यहाँ पर हाइड्रोलाइसिस तो होता है, R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। अभी NaOH है, ये एसिड है, तो एक्चुअल में क्या होता है कि अगर एसिड बन भी जाता है तो इसकी और NaOH की रिएक्शन हो जाती है यहाँ पर, देन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ RC डबल बॉन्ड ONA, ये माइनस प्लस, ये सॉल्ट बन जाता है यहाँ पर। तो NaOH के साथ में हाइड्रोलाइसिस तो होता है, बट क्या होता है यहाँ पर? एसिड का सॉल्ट बन जाता है। R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड ONA, that Na carry positive charge, that O carry negative charge, okay, plus ये अल्कोहल R डैश का, ये R डैश OH, ओके। अभी जो सॉल्ट बना है इसको फिर से एसिडिफाई करना है। एसिडिफाई करना है मीन्स क्या करना है? दैट ट्रीटेड विद एसिड, dilute HCl or dilute H2SO4, the reaction takes place, then there is formation of R single bond C double bond O single bond OH। डायल्यूट भी चलेगा, कॉन्सेंट्रेट भी चलेगा, ठीक है, और we take concentrate, means whenever that react with a concentrate HCl then there is formation of a respective acid corresponding carboxylic acid, ठीक है। तो in this way formation of carboxylic acid from the ester takes place. There are two types. So one is a acid hydrolysis, other is a alkaline hydrolysis. सिर्फ क्या होता है alkaline hydrolysis के अंदर? One is a acid hydrolysis, other is a alkaline hydrolysis. Alkaline hydrolysis में क्या होता है? सॉल्ट बनता है, उस सॉल्ट का फिर से हम एसिडिफिकेशन करते हैं, then we get acid. Now we see the preparation from the alkyl benzene. Preparation from alkyl benzene. Alkyl benzene means what? बेंजीन को अल्किल ग्रुप अटैच है,
चाहे वो CH3 रहेगा, चाहे वो CH सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 रहेगा, ओके, या फिर लॉन्ग चेन है CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, ओके, और देयर मे बी another example styrene, so we discuss later on. तो एक क्या हो गया, अल्किल बेंजीन, all these are the alkyl benzene. Now whenever that alkyl benzene undergo oxidation reaction either with a dilute nitric acid के साथ में भी इसका ऑक्सीडेशन होता है, और the oxidation reaction with a alkaline or acidic KMNO4 और क्रोमिक एसिड, ऑल दीज आर द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसके साथ में ऑक्सीडेशन होता है, बराबर है। यहां पर एसिडिक और अल्कलाइन KMNO4, बराबर, दोनों में से कोई भी एक चलता है, आइदर एसिडिक KMNO4 और अल्कलाइन KMNO4। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन टेक्स प्लेस, क्या होता है यहां पर, ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन क्या होता है कि साइड चेन है इसका कन्वर्जन COOH में होता है। फॉर एग्जांपल KMNO4 KOH मींस क्या हो गया, अल्कलाइन KMNO4 हो गया। इसको हम इसके साथ हीट करते हैं तो वी विल गेट अ सच टाइप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ओके, क्योंकि हम अल्किल बेंजीन से बना रहे हैं तो नो डाउट यहां पर जो बनने वाला एसिड है वो एरोमेटिक एसिड बनने वाला है। यहां पर दो भी CH3 ग्रुप है तो भी इसका कन्वर्जन क्या होता है, अगेन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ COOH, ओके। अगर यहां पर लॉन्ग चेन भी है we will get same acid, मीन्स अल्किल बेंजीन के अंदर साइड चेन में कितने कार्बन है दैट इज नॉट द मैटर, कितने भी कार्बन रहो, यहां आपको एक ही COH ग्रुप मिलने वाला है, यहां पर आपको एक ही COH ग्रुप मिलने वाला है, राइट। और इसके अंदर और एक कंडीशन है कि टर्शियरी अल्किल ग्रुप है तो उसकी रिएक्शन नहीं होती है, टर्शियरी अल्किल ग्रुप की रिएक्शन नहीं होती है क्योंकि ये बेंजिलिक पोजीशन पे एक हाइड्रोजन होना कंपलसरी है। इस रिएक्शन के लिए यहां पर जो कार्बन एरोमेटिक रिंग को अटैच है उस कार्बन पे एक हाइड्रोजन होना कंपलसरी है, तो ये रिएक्शन होती है, अदरवाइज दैट रिएक्शन डज नॉट टेक्स प्लेस। अगर यही एग्जांपल हम इसका ले लेते हैं, C सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 single bond CH3, that compound does not show such type of reaction, क्योंकि यहां पर हाइड्रोजन नहीं है, यहां पर हाइड्रोजन नहीं है तो ये रिएक्शन नहीं दिखाता है। इन्हीं अल्किल बेंजीन सिर्फ अल्किल ग्रुप जो है और टर्शियरी ग्रुप नहीं होना चाहिए इसको अटैच, तो यहां पर CH3 का भी कन्वर्जन COH में होता है, CH3 का भी COH में होता है, CH2 का भी कन्वर्जन COH के अंदर होता है, ठीक है। मींस अल्किल चेन कितनी लंबी है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ओके, वी विल गेट ओनली COH हियर। सो इन दिस वे देयर इज फॉर्मेशन ऑफ प्रिपरेशन ऑफ such type of carboxylic acid. Now actually what happens in that reaction? Actually in that reaction there is formation of C double bond O single bond O minus K positive, that salt is formed because that is alkaline hydrolysis। ये क्या है, अल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस है, और इसका हम इस सॉल्ट का फिर से हम एसिडिफिकेशन करते हैं, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O माइनस K प्लस,
इसका डाइल्यूट HCl के साथ में रिएक्शन करते हैं या कॉन्सेंट्रेट HCl के साथ में रिएक्शन करते हैं, देन वी विल गेट दिस टाइप ऑफ एसिड. इन दिस वे द प्रिपरेशन ऑफ अ कार्बोक्सिलिक एसिड मीन्स इस रिएक्शन में हमको क्या ध्यान में रखना है कि इस बेंजीन रिंग को टर्शियरी कार्बन नहीं होना चाहिए. मीन्स बेंजिलिक कार्बन के ऊपर, बेंजिलिक कार्बन मीन्स उस कार्बन जो कार्बन एरोमेटिक रिंग को अटैच, दैट इज द बेंजिलिक कार्बन, उसके ऊपर हाइड्रोजन है तो ये रिएक्शन होती है, अदरवाइज ये रिएक्शंस नहीं होती है. और चेन कितनी भी लंबी रही तो वहां पर एक ही COH ग्रुप मिलेगा आपको. ठीक है. अगर इस तरह कंपाउंड है तो क्या मिलेगा आपको, इसका कन्वर्जन क्या में होगा, यहां पर अल्किल ग्रुप इस पोजीशन पे भी यहां पर भी है, मींस देन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ सच टाइप ऑफ एसिड COO माइनस K प्लस COO माइनस K प्लस, इसके हम H3O प्लस करते हैं एसिड हाइड्रोलाइसिस और एसिडिफिकेशन करते हैं, then we will get a such type of acid. बराबर है. मीन्स यहां पर दो अल्किल ग्रुप अटैच थे, ये रिंग भी रही पूरी तो इसका अटैचमेंट इस कार्बन पर भी है और इस कार्बन के ऊपर भी है, यहां पर भी है और यहां पर भी है, राइट. तो यहां पर एक COH ग्रुप आएगा, यहां पर एक COH ग्रुप आता है. ओके. देन वी सी preparation of a carboxylic acid from alkene. Alkene means C double bond C compound. ओके. इससे हमको क्या बनाना है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है. इसको ऑक्सीडेशन होके कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है. फॉर एग्जाम्पल CH डबल बॉन्ड CH2 स्टाइरिन, इसको हम बोलते हैं स्टाइरिन, इसका नाम है स्टाइरिन. तो ये C डबल बॉन्ड C है, इसका ऑक्सीडेशन होता है. देखिए पहले तीन रिएक्शंस फ्रॉम नाइट्राइल एंड अमाइड्स, फ्रॉम असिल क्लोराइड एंड अनहाइड्राइड्स, फ्रॉम एस्टर्स, ये तीनों हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन थी. तीनों रिएक्शन कैसी थी, कौन सी टाइप की थी, हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन थी. इसके पहले जो हमने देखी अल्किल बेंजीन की और अल्किन की, ये दोनों ऑक्सीडेशन रिएक्शन है. कौन सी रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है. तो ये जो डबल बॉन्ड है ये ब्रेक होता है और यहां पर COH ग्रुप आता है. अगर इसकी रिएक्शन हम एसिडिक केमिकल के साथ करते हैं, KMnO4 dilute H2SO4, means here the reaction with the acidic KMnO4, then there is formation of a such type of carboxylic acid. ओके. यहां पर एक कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है. देखिए KMnO4 की रिएक्शंस अल्किन के साथ अलग अलग रिएक्शन होती है. यहां पर हमने हॉट कंडीशन में रिएक्शन करते हैं और एसिड के साथ में रिएक्शन करते हैं, देन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ एसिड. अगर यही रिएक्शन अल्कलाइन KMnO से हम करते हैं, रिएक्शन विद अल्कलाइन KMnO4, देन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ अ डाइहाइड्रिक अल्कोहल्स ग्लाइकॉल. ये आपने 11th क्लास में रिएक्शन में लर्न की है कि व्हेनेवर दैट अल्कीन रिएक्ट विद अल्कलाइन KMnO4, यहां पर एसिडिक है. अगर अल्कलाइन KMnO4 है तो क्या होता है, इसका कन्वर्जन ग्लाइकॉल में होता है, इसलिए कंडीशन एसिडिक है यहां पर. ओके. एसिडिक कंडीशन होना जरूरी है. आपको रिएक्शन याद आती होंगी तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 अल्कलाइन KMnO4 के साथ में इसका ऑक्सीडेशन करते हैं तो विल गेट CH2OH सिंगल बॉन्ड CH2OH, that is a glycol. That reaction is in class 11.
here the reagent is a alkaline KMnO4, here we use a acidic KMnO4. Okay, that is the difference in these two reactions. इसके और एग्जांपल देखते हैं हम. सपोज we take example of cyclic alkene, cyclohexene. इसका नाम क्या है? cyclohexene. Whenever that cyclohexene react with a acidic KMnO4, then there is formation of such type of acid, dicarboxylic acid. The name of that acid is adipic acid. क्या नाम है इसका? Adipic acid. That is a common name is adipic acid and IUPAC name is कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6 means hexane डॉइक एसिड. ओके, तो ये हो गया प्रिपरेशन ऑफ एसिड फ्रॉम अल्कीन. नाउ सी अनदर एग्जांपल. यही अल्कीन है, थोड़ा सा इसके अंदर चेंज करता हूं. सपोज यहां पर एक मिथिल ग्रुप है, सपोज यहां पर एक मिथिल ग्रुप है और इसका हम ये करते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन विथ डाइल्यूट H2SO4. देन व्हाट यू गेट? क्या मिलेगा हमको? यहां पर दोनों एसिड ग्रुप नहीं मिलते. यहां पर ये जो ग्रुप है, यहां आपको केटोनिक ग्रुप मिलता है एंड दैट इज एसिडिक ग्रुप. अगर यहां पर अल्किल ग्रुप आता है तो वहां पर केटोन मिलता है. अगर यहां पर और एक अल्किल ग्रुप रहता था तो फिर यहां पर भी एसिड नहीं मिलता था आपको. यहां पर भी इस तरह का कंपाउंड मिलता था, डाइकेटोन, राइट. तो यहां पर अल्किल ग्रुप आता है तो केटोन बनता है. ऐसा क्यों? तो इसके अंदर क्या होता है, ये जो रिएक्शन है इसमें जो इंटरमीडिएट है, इंटरमीडिएट के अंदर पहले क्या होता है कि ये जो COH बनने के पहले, या COH बनने के पहले क्या बनता है? ये एल्डिहाइड बनता है और इस एल्डिहाइड का एक KMnO4 के साथ में फिर से ऑक्सीडेशन होता है एंड देन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ एसिड, राइट. तो अगर इस अल्कीन को अल्किल ग्रुप ऐड जा गया, ये डबल बॉन्ड कार्बन को और एक अल्किल ग्रुप ऐड जा गया, तो उसका कन्वर्जन केटोन में होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में नहीं होता है. ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखना है. कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से, CET या JEE के हिसाब से इस तरह की चीजें आपको याद रखना है. नाउ लास्टली वी सी द प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड फ्रॉम द Grignard reagents by using a Grignard reagent and the dry ice or solid carbon dioxide. The reaction is between the RMgX, that is a Grignard reagent, alkyl magnesium halide that react with a solid carbon dioxide C double bond O. आपको पता है कि जब Grignard reagent की रिएक्शन होती है that is always carried out in a presence of a dry ether. A dry ether is must. रिएक्शन में ड्राई ईथर नहीं है तो रिएक्शन नहीं होती है, और आप नहीं लिखते तो आपको मार्क्स भी नहीं मिलते हैं. तो ड्राई ईथर यहाँ लिखना कंपलसरी है. और आपको बताया था कि जो कार्बन है जिसको डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड N जो कुछ अटैच रहेगा, तो इस रिएक्शन में जब एडिशन होती है तो जो अल्किल पार्ट है, कार्बन पार्ट है किसका? Grignard रिएजेंट का, दैट अटैच टू द कार्बन. कार्बन का कार्बन से बॉन्ड होता है, ये आपको याद रखना है. मीन्स क्या होगा यहां पर इस C एक डबल बॉन्ड वो एज इट इज रह जाता है, एक डबल बॉन्ड वो जो है तो इसका कन्वर्जन होता है सिंगल बॉन्ड में. यहां पर अल्किल ग्रुप इस कार्बन को अटैच होता है, बचा हुआ पार्ट इस ऑक्सीजन को MgX. ओके, OMG. ठीक है,
यहाँ पर ऑक्सीजन, मैग्नीशियम, हैलोजन है, ये तो OMG बोलेंगे आप। क्या आता है OMG, तो ठीक है, दैट इज OMgX। नाउ दैट इज अ कॉम्प्लेक्स, इसका हाइड्रोलाइज होता है R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OMgX। M इज ऑलवेज कैपिटल, मैग्नीशियम का M हमेशा कैपिटल आता है। इसका हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं, एसिड हाइड्रोलाइसिस, विल गेट अ करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH प्लस Mg, इसको एक OH X। ठीक है, इन दिस वे दैट रिएक्शन टेक्स प्लेस। आपको अलग अलग एसिड बनाना है तो आपको कहाँ चेंज करना पड़ेगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में, क्योंकि जो अल्किल ग्रुप है ये कहाँ से आ रहा है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से आ रहा है। मींस ये रिएजेंट आपका फिक्स है, बाय यूजिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आपको एसिड बनाना है तो C डबल बॉन्ड फिक्स है, कार्बन डाइऑक्साइड सॉलिड, उसे हम ड्राई आइस कहते हैं, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड और ड्राई आइस के साथ में रिएक्शन होती है, एंड देन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड। जो अल्किल ग्रुप यहाँ पर रहेगा वो अल्किल ग्रुप यहाँ पर आएगा। मीन्स आपको यहाँ पर वैरायटी ऑफ एसिड बनाना है तो आपको वैरायटी ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज करना पड़ेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।